रोज पढ़ाई लिखाई की बात करते करते आज मैं कुछ वैसा बात करने जा रहा हूँ जो कि भारतीय परंपरा से है और ज्योतिष विद्या से है। तो जहाँ तक हमें देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है, ग्रहों का जो प्रभाव होता है, तो इस चीज़ में कई लोगों की धारणा रहती है कि पता नहीं इसकी क्या सच्चाई है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो चीज़ इतने दिनों से चला आ रहा है उसमें और से कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। क्योंकि इतने अगर कोई सही चीज़ नहीं रहता तो इतना दिन इंडिया में सर्वाइव ही नहीं करता। हम खास करके कहीं भी देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और जीवन को चलाने के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए कुछ वैसा चीज होता है कि पति पत्नी दोनों का या परिवार का या ओवरऑल सबका कुंडली देखना पड़ता है। तो अगर इस रूप में हम देखते हैं कि कभी भी लोग होता है कि सामान्य रूप से शादी वगैरह में, शादी विवाह में लोग देखते हैं कि कितने गुण से कुंडली मिल रहा है और एक सिंपल सा मिलान करके होरोस्कोप का लोग कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं इस चीज पर कि अष्टक वर्ग का क्या इंपॉर्टेंस है इन बिंदुओं में। तो अष्टक वर्ग का मतलब होता है कि पहले तो अष्टक वर्ग का मतलब ये हुआ कि 7 जो प्लेनेट हैं, जैसे मान लीजिए कि सन हुआ, मून हुआ, मार्स हुआ, मरकरी हुआ, जुपिटर हुआ, वेनस हुआ, सैटर्न हुआ और इसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती है और लग्न हुआ। तो ये 7 और 1 8, इस 8 के आधार पर इसमें किस घर में, किस हाउस में क्या असर पड़ता है, तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि जो हाउसेज जो भी देखते हैं यहाँ, जो 12 हाउसेज है, तो 12 में कुछ नहीं है, बल्कि कोई भी चीज ऐसा रखा हुआ है तो उसमें अगर 360 डिग्री चारों ओर से होता है 360 डिग्री, तो अगर हम 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, 360 को अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं 360 को, तो इसमें ये देखते हैं कि 360 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 30 डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये हर जो हाउस है ये सारे 30 डिग्री के हैं और ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये हो जाता है 360 हो जाता है। और जो अष्टक वर्ग है तो टोटल 7 प्लेनेट और प्लस लग्न का सब में क्या असर होगा, क्योंकि सारे हाउसेज जो भी हैं बटे हुए इस आधार पर कि आपका जीवन का संचालन कैसे होगा। जैसे किसी की भी शादी विवाह में देखा जाता है कि ये इसको लग्न कहते हैं। तो ये लग्न जो होता है ओवरऑल चीजों को देखता है। जो सेकंड हाउस है यह धन भाव है और ये लाभ का हाउस है। जो थर्ड है ये पराक्रम का है, भाई का है। फोर्थ है जो भवन वाहन और माता का है। ये जो फिफ्थ हाउस है ये आपके पहले संतान का है, यह फर्स्ट संतान का है और ये एनर्जी फिगर विद्या का है। ये जो है शत्रु का है, ये पत्नी का है, ये दूसरे संतान का भी माना जाता है और ये लॉन्गिविटी का है, ये आदमी के फेट का है, ये जॉब का है, ये इनकम का है, एक्सपेंडिचर का है। तो अष्टक वर्ग में हम ये देखें कि किसमें कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर किसी को 25 मिले हुए हैं तो इसको माना जाता है कि नहीं अच्छा नहीं है, वो मैलेफिक है। अगर 28 है, अगर 28 या 29 है इसको ठीक लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है। अगर इससे ऊपर है तो अच्छा है, गुड है। 28 29 भी अच्छा ठीक माना जाता है और अगर ये 30 से ऊपर है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि शादी विवाह की बात होती है तो ये देखते हैं कि ये लग्न हुआ और इसका लॉर्ड हुआ और ये सप्तम हुआ और इसका लॉर्ड हुआ। इसके बारे में विचार कर लेते हैं, कहाँ गुण मिल रहा है इस पर विचार कर लेते हैं। लेकिन अगर शादी विवाह में अगर ये देखा जाए कि लड़के और लड़की दोनों का ही हर हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। सपोज कीजिए कि चूंकि एक जीवन एक ऐसा चीज है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली को मिला करके, दोनों के कर्म को मिला करके, दोनों को हर चीज को मिला करके आदमी एक संयुक्त रूप से चलता है। उसी में परिवार का भी भरण पोषण होना है, उसी में बच्चे का भी एजुकेशन होना है, उसी में बच्चे का भी भविष्य है। तो इन चीजों को देखने के लिए ये पहला है लग्न है, सेकंड हुआ, जैसे कि पहला मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 से शुरू किए हुए हैं तो यहाँ मेष हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि वृष हुआ, ये मिथुन हुआ, ये कर्क हुआ, ये सिंह हुआ, ये कन्या हुआ, ये तुला हुआ,
ठीक ना। ये वृश्चिक हुआ, ये धनु हुआ, ये मकर है, कुंभ है और ये मीन है। इस सारे के जो भी हैं सबके अलग अलग इसके प्लेनेट भी इसके लॉर्ड हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मार्स है, यहाँ पर भी मार्स है, यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर सैटर्न है, यहाँ सैटर्न है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर भी मरकरी है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर मून है, यहाँ पर वेनस है, यहाँ पर वेनस है। तो इस ढंग से होता है और सारे में पॉइंट्स बटे हुए होते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई लड़का है और लड़के के अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट्स अगर हैं मान लीजिए कम है 25 है, अगर एक वैसी लड़की की शादी होती है कि उसके वहाँ पर पॉइंट्स सपोज कीजिए कि 36 हैं, तो दोनों का मिला करके ये ओवरऑल ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि ये इनकम का हाउस है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें है, जब भी शादी विवाह की बात होती है और जब भी उन चीज़ों पर विचार किया जाता है कहाँ किसकी शादी होनी चाहिए, तो अष्टक वर्ग को भी अवश्य ही ये मतलब दिमाग में रखना चाहिए और इसको अवश्य ही मैच करना चाहिए। क्योंकि देखिए कि ये मान लीजिए जॉब का हाउस है, ये इनकम का हाउस है, तो अगर सपोज है कि एक का कम हुआ तो दूसरे से कम सेट हो गया, दूसरे का कम हुआ तो एक से कम सेट हो गया। इसलिए इन चीज़ों पर भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहले संतान का है, ये दूसरे संतान का है, तीसरे संतान का है, ये लॉन्गिविटी का है, ये जॉब का है, ये भवन वाहन सुख माता ये सब का हाउस है। तो अगर यहाँ के पॉइंट्स अधिक अधिक मिले हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उसको यहाँ पर अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो अगर दोनों ही में अगर विचार करते हैं कि 12 हाउसेज जो भी हैं, तो 12 हाउसेज के अगर आधार पर अगर विचार करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़ करके अगर देखते हैं तो अष्टक वर्ग एक एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है और यह 7 प्लैनेट्स और प्लस लग्न सबका मिल करके कितने डॉट्स कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये हर हाउस को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इस आधार पर ओवरऑल मूल्यांकन होता है। इसलिए इस चीज पर विचार करना, अष्टक वर्ग पर विचार करना, खास करके शादी विवाह में, खास करके वैवाहिक जीवन में उसका अच्छा होने के लिए, मतलब बेनिफिक होने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, कोई भी आपका मन शादी विवाह करते हैं बच्चों का फ्यूचर होता है, तो अगर दोनों का मिल करके अगर 5th हाउस के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, स्वाभाविक है कि अच्छा रहेगा। 7th हाउस है तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर 9th हाउस है, दोनों का मिलाकर के चूंकि फेट देखा जाता है, यहाँ पर जॉब का है दोनों का मिला करके देखेंगे, यहाँ पर इनकम का है दोनों का मिला करके देखेंगे। तो इस चीज का विशेष इंपॉर्टेंस है अष्टक वर्ग का इस रूप में, इसीलिए मैं इन चीजों को आज प्रकाश डाल रहा हूँ। थैंक यू।